बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्री भागवत गीता की जय हो। श्री भागवत गीता में 10वां अध्याय का महात्म। भगवान विष्णु बोले कि हे लक्ष्मी, काशीपुरी में धीर बुद्धि नाम का एक धर्मात्मा ब्राह्मण रहता था। एक दिन वह भगवान शिव के दर्शनरत चल दिया। गर्मी की अधिकता के कारण अचानक उसे चक्कर आया और वह बेहोश होकर एक मंदिर के पास गिर गया। कुछ ही क्षण बाद भगवान शिव का भिंगी नामक एक सेवक वहां आया। उसने देखा कि एक भक्त मूर्छित अवस्था में मंदिर के बाहर पड़ा है। उसने अंदर जाकर भगवान शिव से कहा तो वह मौन रहे। भिंगी ने जब दोबारा बाहर जाकर देखा तो वह ब्राह्मण मर चुका था। सेवक तुरंत ही भगवान शिव के पास गया और बोला कि हे भगवान, इस ब्राह्मण ने ऐसे कौन से पुण्य कर्म किए हैं जिसके फलस्वरूप इसने पुण्य नगरी काशी में आकर प्राण त्यागी है। मृत्यु से पूर्व इसने संतों के दर्शन किए होंगे। आज एकादशी का दिन है। कहते हैं कि इस दिन कम से कम एक समय अन्न का त्याग करना चाहिए। हे भगवान, इसका वह पुण्य कर्म मुझे बताइए जो अंतिम समय में इसे यह ले आया। तब महादेव ने कहा कि हे भिंगी, मैं इस ब्राह्मण के पिछले जन्म की कथा तुम्हें विस्तार से सुनाता हूँ। एक समय की बात है कि मैं पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर बैठा था। हमारे अन्य सेवक भी हमारे पास थे। सभी फुलवारी की शोभा देख रहे थे। तभी एक हंस मेरे दर्शन के लिए आया। वह ब्रह्मा का वाहन था जो परलोक से मान सरोवर तक जाता था। उस सरोवर में सुंदर कमल के फूल खिले हुए थे। एक कमल को लांघते समय उसकी परछाई हंस पर पड़ी। वह हंस अचेत होकर काला पड़ने लगा और आकाश से गिर पड़ा। उसी समय मेरा एक सेवक उसी मार्ग से आ रहा था। उसने देखा कि एक हंस अचेत अवस्था में पड़ा है। वह तुरंत मेरे पास आया और बोला कि हे प्रभु, एक हंस आपके दर्शन करने आ रहा था, लेकिन वह न जाने किस कारणवश अचेत होकर धरती पर गिर पड़ा। उसका रंग काला हो गया है। सेवक मेरी आज्ञा पाकर हंस को मेरे पास ले आया। मैंने हंस से पूछा कि हे हंस, तू श्याम वर्ण कैसे हुआ? हंस बोला कि हे भगवान, मैं आपके दर्शन करने आ रहा था। मान सरोवर में कमल के फूल थे, मैं उन्हें लांघ गया, इसीलिए मेरी देह काली हो गई और मैं आकाश से नीचे आ गिरा। हे प्रभु, यह सब कैसे हुआ? इसका कारण मैं नहीं समझ सका। हंस की बात सुनकर भगवान शिव मुस्कुराए, लेकिन तभी आकाशवाणी हुई कि हे प्रभु, हे शंभु, तुम क्या सोचते हो? हंस की इस दशा के बारे में इस कमलिनी से पूछो, वह तुम्हें सब कुछ बता देगी। तब कमलिनी ने कहा कि हे प्रभु, पूर्व जन्म में मैं राजा इंद्र की एक अप्सरा थी। मेरा नाम पद्मावती था। गंगा के तट पर प्रतिदिन एक ब्राह्मण स्नान करके गीता के 10वें अध्याय का पाठ करता था। एक दिन राजा इंद्र का सिंहासन हिला। इंद्र ने जब वह देखा कि ब्राह्मण गीता पाठी है तो उन्होंने मुझे आज्ञा दी कि तू जाकर उस ब्राह्मण की तपस्या भंग कर। इंद्र की आज्ञा मिलने पर मैं उस ब्राह्मण के पास गई। मैंने देखा कि वह ब्राह्मण अकेला और एकांत में बैठा था।
जब मेरी उस ब्राह्मण से भेंट हुई तो मेरा अंग उसके अंग से छू गया। क्रोधवश ब्राह्मण ने मुझे श्राप देते हुए कहा कि हे पापनी, तू कमलनी हो जा। जैसे सर्प के अंग है वैसे ही तेरे भी 5 अंग होंगे, 2 कमल चरणों के, 2 हाथों के तथा 1 कमल मुख की जगह उसी क्षण में कमलनी हो गई। इस मानसरोवर में 60,000 भंवरे रहते हैं जो मेरी सुगंध से तृप्त रहते हैं, लेकिन यह बात कही नहीं जाती। मेरे प्रकाश के कारण जो पंछी मेरे ऊपर से मुझे लांघता है वह भस्म हो जाता है। तब कमलनी ने हंस से पूछा कि हे हंस, तू कौन है और यहाँ क्यों आया है? हंस ने कहा कि हे कमलनी, जो 4 हंस ब्राह्मण के वाहन हैं उनमें से एक मैं भी हूँ। मानसरोवर के मोती चुगने की आज्ञा हुई थी, लेकिन राह में भगवान के दर्शन करने की चाह मन में उमड़ पड़ी। इसीलिए मानसरोवर पर पार करते समय जब मैंने तुझे लांघा तो मेरा वर्ण शाम से सवेत से शाम हो गया और मैं आकाश से नीचे गिर पड़ा। हे कमलनी, अब तू अपने विषय में बता। तब कमलनी ने कहा कि मैं पहले एक ब्राह्मण कन्या थी। मैंने तोते का एक बच्चा पाल रखा था। उसे तोते की बोली काफी मीठी एवं कर्ण प्रिय थी। मैं स्वयं उसे बोलना सिखाती थी। एक दिन मेरा पति आया तो मैंने उठकर उसका आदर सत्कार नहीं किया। उसे मेरा ये व्यवहार अच्छा नहीं लगा। कुछ देर बाद उसने कहा, तू जाकर कुछ खाना बना। लेकिन मैं नहीं उठी और तोते को बोलना सिखाती रही। जब काफी देर बाद भी मैंने पति को खाना नहीं दिया तो उसने मुझे श्राप दिया, तू कमलनी हो जा। उसकी शुद्ध बुद्ध मुझे अब तक है। वह गीता के 10वें अध्याय का पाठ नित्य निरंतर किया करता था। गीता का 10वां अध्याय मुझे इस योनि में भी कंठस्थल है। अब मैं उसी का पाठ करती हूँ। उसी के प्रभाव से मेरा तेज है और मेरे पाठ करने का यही फल है। इस पर हंस बोला कि क्या इसका कोई उपाय नहीं जिससे मेरा वरण शाम से सवेत हो जाए और तू इस कमलनी की देह से छुटकारा देव दे ही पाए। तब कमलनी ने कहा कि जब हमें कोई गीता के 10वें अध्याय का पाठ सुनाएगा तभी हमारा उद्धार संभव है। दोनों का वार्तालाप समाप्त होते ही एक ब्राह्मण वहां आया और उसने सरोवर में स्नान करके शालिग्राम का पूजन किया। उसके पश्चात उस ब्राह्मण ने गीता के 10वें अध्याय का पाठ किया, जिसका श्रवण हंस और कमलनी ने किया और तुरंत ही उनका उद्धार हो गया। हंस सवेत हो गया तथा कमलनी ने देव कन्या की देह पाई। दोनों ने ब्राह्मण को नमस्कार करने के बाद कहा कि तुम धन्य हो जो हमें गीता के 10वें अध्याय का पाठ श्रवण कराकर हमारा कल्याण किया। ब्राह्मण ने उन्हें आशीर्वाद दिया जिससे वह दोनों देवलोक को प्राप्त हुए। भगवान विष्णु ने कहा कि हे लक्ष्मी, गीता के 10वें अध्याय के श्रवण मात्र से ही प्राणी को चारों धाम का फल प्राप्त हो जाता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। आरती श्री तुलसी जी की। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तुलसी महरानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। तुलसी महरानी नमो नमो, घर की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पुराण तप कीना, धन तुलसी पुराण तप कीनो। शालिग्राम महापटरानी तुलसी महरानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जाके पात्र मझीरी कोमल, जाके पात्र मझीरी कोमल। श्रीपति कमल चरण लिपटानी तुलसी महरानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। तुलसी महरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती। पुष्पन की बरसा बरसानी, पुष्पन की बरसा बरसानी। तुलसी महरानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, 56 भोग 36 व्यंजन। बिन तुलसी हरि एक न मानी, बिन तुलसी हरि एक न मानी। नमो नमो तुलसी महरानी, नमो नमो घर की पटरानी। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, सभी सखी मैया तेरो यश गावे। भक्ति ज्ञान दीजो महरानी, भक्ति दान दीजो महरानी। तुलसी महरानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। तुलसी महरानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। बोला तुलसा माता की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय हो। बोला श्री कृष्ण भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो। हे मेरे कन्हैया, मेरे से कोई भूल हो जाए, टूटी हो जाए, गलती हो जाए, मुझे क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। कृष्ण कारे ओ ठुआ दे मेरी मटकी, कृष्ण कारे ओ ठुआ दे मेरी मटकी, ठुआ दे मेरी मटकी, मैं जानू तेरे गटकी। कृष्ण कारे ओ ठुआ दे मेरी मटकी। चल सखी उस देश में, चलो सखी उस देश में, जहाँ कृष्ण का राज। नीर भरे दर्शन करे, एक पंथ दो काज। नीर भरे दर्शन करें, एक पंथ दो काज। राम नाम लड्डू गोपाल नाम घी, राम नाम लड्डू गोपाल नाम घी। हरि नाम मिसरी गोल गोल पी, हरि नाम मिसरी गोल गोल पी। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो।
बालू रेती में लोट पोट होए, यशोदा मैया तेरो ललना। बालू रेती में लोट पोट होए, यशोदा मैया तेरो ललना। ताता सा पानी साबुन की टकिया, ताता सा पानी साबुन की टकिया, नावे ना नावन दे, यशोदा मैया तेरो ललना। उत नावे ना नामन दे, यशोदा मैया तेरो ललना। बालू रेती में लोट पोट होए, यशोदा मैया तेरो ललना। ताती सी पूरी और गुलदाना, ताती सी पूरी और गुलदाना, खावे न खावन दे, यशोदा मैया तेरो ललना। बालू रेती में लोट पोट होए, यशोदा मैया तेरो ललना। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो।